हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और मैं नागवेंद्र सिंह राणावत एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल मंच पर। और आज हम चर्चा करने वाले ईओ आरओ भर्ती परीक्षा को लेकर हमें अपनी तैयारी को कैसे जारी रखना है, पिछले साल की कट ऑफ कितनी गई, इस साल कितनी कट ऑफ जा सकती है, कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, कौन कौन से विषय का इसमें इंपॉर्टेंस रहने वाला है, उन तमाम पहलुओं के बारे में। तो जितने भी आपके प्यारे साथी हैं जो ग्रेजुएट हैं, यानी जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और वो ईओ आरओ बनने का सपना देखते हैं, तो ये सेशन बिल्कुल उनके लिए है। आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने उन साथियों के साथ। और यहां पर आज हम देखेंगे संपूर्ण रणनीति, सारी बातें एक ही जगह पर, कट ऑफ भी देख लेंगे, सारे प्रश्न कहां से आते हैं वो भी देखेंगे, शुरुआत जो है वो कैसे करें, शुरुआती दौर में कैसे चीजें पढ़नी, हम उन सभी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। यहां देखिए आप, सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा ईओ के बारे में। तो ईओ जो है उसका ग्रेड पे लेवल 11 का माना जाता है। नगर पालिका में इनको पोस्टिंग दी जाती है। ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं, कहां पर, नगर पालिका में। और इनको याद रखना, नगर पालिका के फेस वैल्यू के रूप में काम करते हैं। नगर पालिका की सारी प्रशासनिक शक्तियां इनके पास होती है, जनता से पूरा जुड़ाव है, कमिश्नर की शक्तियां हैं। और नगर पालिका में अध्यक्ष के साथ समन्वय और कोऑर्डिनेशन जो है वो इनको बिठा करके काम करना होता है। ठीक ऐसा ही मिलता जुलता पद नगर पालिका में आरओ का भी है। ये रेवेन्यू ऑफिसर है और इनका जो ग्रेड पे है वो लेवल 12 का है। इनकी पोस्टिंग नगर परिषद में होती है ना, इधर देखो, इनकी पोस्टिंग जैसे नगर पालिका में होती है ना, वैसे इनकी पोस्टिंग कहां होती है, नगर परिषद में। नगर परिषद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं, यानी रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पर ये काम करते हैं। और नगर परिषद की प्रशासनिक शक्तियां कमिश्नर के पास है, जिसके सहयोगी के रूप में आरओ काम करता है। शक्तियां ईओ की तुलना में थोड़ी कम है ना, ये बात आपको याद रखनी है। जनता से प्रत्यक्ष उतना ज्यादा कनेक्शन नहीं रहता है, जुड़ाव उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, ये बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम एक बार इनके सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे मैं खूब सारी बार आपको इनके बारे में बता भी चुका हूं, मैं ये भी बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या पहलू है। यहां पर देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ध्यान रखना है कि लगभग आपके 120 नंबर का ये आकलन रहने वाला है। और हर वो व्यक्ति जिसने स्नातक कर रखी है वो क्या कर सकता है, वो इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है, एक पेपर होगा, है ना। पेपर कितना होता है, तो पेपर केवल एक ही होता है। और कितने अंक का होता है, तो याद रखना अंक कितने हैं, तो 120 अंक है ना। यानी 120 अंक का केवल एक ही पेपर होता है। एक पेपर 120 अंक का है, 2 घंटे का रहेगा। हर 1 मिनट में एक प्रश्न आपको सही करना है। और एक बात, इसमें 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 2। एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। जब मैं पार्ट ए के बारे में बात करूं बेटा, तो इसमें लगभग मान करके चलें आप 80 नंबर का होता है और पार्ट बी जो है वो 40 नंबर का है। यहां पर आपको भारत का संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और ज्योग्राफी को लेकर के, साथ साथ करंट अफेयर को लेकर के चीजें पढ़नी है। और इधर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 और इससे संबंधित जो नियम है और योजनाएं हैं वो आपको पढ़नी है, भाग ब। तो यहां पर भाग अ और भाग ब दोनों मिलाकर के आपके 120 नंबर रहने वाले हैं। 2 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना है और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। और प्रत्येक गलत प्रश्न करने पर आपका 1/3 अंकन जो है काट लिया जाता है। आगे चलें क्या, याद रख लेना, लगभग 120 नंबर के 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी हर प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, ये बात आपको यहां पर बढ़िया तरीके से समझ लेनी है। अब अगर मैं इसके प्रॉपर सिलेबस के बारे में बात करूं बेटा, कि प्रॉपर सिलेबस इसका कौन सा है, तो यहां पर देखिए, ये हमारा प्रॉपर सिलेबस है ईओ आरओ का, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि स्नातक होनी चाहिए आप लोगों की। पहला जो ए पार्ट है वो 80 का है, दूसरा 40 का, 120 अंक, 120 प्रश्न रहने वाले हैं। और यहां पर देखो, इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती है बेटा, तो देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपको सबसे पहले यहां पर पढ़ना क्या है। तो एक सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर आपको राजस्थान का हिस्ट्री पढ़ना है, राजस्थान का कल्चर पढ़ना है और परंपरा विरासत पढ़नी है। यानी यहां पर आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, तो आपको राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें पढ़नी है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ जो अकादमी है उसकी किताबें पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये ध्यान रखना है, जैसे नारायण माली, हुकुमचंद जैन, है ना। और इस प्रकार से आपको राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं आपको वो पढ़नी है। इसके साथ साथ इससे संबंधित जितने भी आपको नोट्स हैं, जैसे अगर मैं यहां पर बताऊं आपको, अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो लक्ष्य क्लासेस पर, यानी आप लोगों के लिए हिस्ट्री जो है वो सबसे शानदार रहने वाली है, क्योंकि वो आपको पढ़ाने वाले हैं कौन, आर एस राठौड़ सर, है ना, जो रतन सर के नाम से फेमस है।
हिस्ट्री और कल्चर जो है वो पढ़ाएंगे आपको, है ना, हिंदी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, हिस्ट्री और कल्चर कौन पढ़ाएंगे, तो आर.एस. राठौड़ सर पढ़ाएंगे। बहुत शानदार और जानदार और धमाकेदार अंदाज में आपको पढ़ाएंगे, एक एक चीज आपको परीक्षा उपयोगी लिखवाएंगे। एनसीईआरटी का बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, यह बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो देखो यहां पर ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी यहां पर आपको इरफान सर पढ़ाएंगे, इरफान सर के साथ साथ आपको यहां पर धर्मेंद्र सर मिलेंगे, है ना। और यहां पर एक बहुत अच्छा फैकल्टी पैनल आपको किसका मिलेगा, तो ज्योग्राफी का मिलेगा। अगर ज्योग्राफी को लेकर मैं बात करूं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको भरोसा रखना है, एक एक डेटा, एक एक कंटेंट, एक एक फैक्ट आपको बढ़िया पढ़ाया जाएगा। और वहीं पर पॉलिटी के बारे में मैं बात करूं, पॉलिटी विषय को लेकर आपको परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हूं आपके साथ। मेरे रहते हुए, नागवेंद्र सिंह के रहते हुए आपकी पॉलिटी और नगरपालिका में एक नंबर नहीं कटेगा, ये इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगा, मैं आपको फैक्चुअल डेटा लिखवाऊंगा और इतनी बढ़िया और शानदार तरीके से आपको चीजें याद रहेगी कि आप कहोगे सर पॉलिटी और नगरपालिका एक्ट तो क्या कहते हैं, माशाअल्लाह मजा आ गया, इतनी बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे। अब देखिए यहां पर तो इंडियन पॉलिटी भी है और स्टेट पॉलिटी भी है, इसके साथ साथ आपको लोक नीति विधिक अधिकार है और करंट अफेयर का भी मामला है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, देखिए यहां पर पार्ट बी हमारे लिए निर्णायक रहने वाला है, यह आपको ध्यान रखना है। पार्ट बी हमारे लिए क्या रहेगा बेटा, निर्णायक रहेगा। पार्ट ए सबका एक जैसा होगा, किसी के 2-5 प्रश्न ज्यादा, किसी के 2-5 प्रश्न कम सही होंगे। पार्ट बी सबसे मजेदार करना है बेटा आपको, क्योंकि पार्ट बी सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है, पार्ट बी में नगरपालिका एक्ट को लेकर मैं शानदार आप लोगों के लिए जो क्लासेस है वो स्टार्ट करने वाला हूं, बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन तरीके से। तो याद रखिएगा ये मेरे द्वारा खुद पढ़ाई जाएगी, यानी ये आपको पढ़ाऊंगा मैं, यानी नागवेंद्र सिंह राणावत, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, मेरे द्वारा ये आपको पढ़ाया जाएगा। एक एक फैक्ट मैं आपको एज इट इज याद कराऊंगा, एक एक फैक्ट मैं आपको लिखवाऊंगा। आप कहोगे सर इससे बाहर कुछ भी नहीं, सर मजा आ गया, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने क्या करी है, तैयारी करी है। साथ ही साथ नगरपालिका को लेकर जो नियम है, ये नियम आपको पढ़ाएंगे कुणाल सर। कौन पढ़ाएंगे, कुणाल सर आपको नगरपालिका के नियम पढ़ाएंगे, है ना। नियम और योजनाएं जो है वो आपको कौन पढ़ाएंगे, कुणाल सर पढ़ाएंगे। मतलब इससे बढ़िया टीम आपको कहां पर मिलेगी, आर.एस. सर, मैं और कुणाल सर, साथ साथ आर.एस. अधिकारी हमारे इरफान सर, मतलब एक बहुत अच्छा फैकल्टी पैनल जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपके सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार है। कदम से कदम मिलाकर के हम तैयारी करेंगे, तब जाकर के हमारा सिलेक्शन होगा। तो यहां पर आपको इन सभी पहलुओं के बारे में ध्यान रखना है कि किसका कितना वेटेज है और आपको कैसे पढ़ना है। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, मैंने सिलेबस को लेकर आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब हम थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। पिछली बार मेरिट कितना गया, कितना जा सकता है, हमें कैसे पढ़ना है ना, ऐसा, क्योंकि तैयारी तो करनी पड़ेगी ना बेटा। ये देखिए आप, ये आरपीएससी के द्वारा 2/7/2025 का एक नोटिफिकेशन है, जो आपके राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी को लेकर जो है वो क्या किया गया है, तो यहां पर रिजल्ट जारी किया गया है। ये ओवरऑल पूरा रिजल्ट किस किस का आया है उसके बारे में यहां पर बताया गया है। अब यहां पर एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, ये कट ऑफ मार्क्स दे रखे हैं किसके लिए, तो ये दे रखे हैं आरओ के लिए। किसके लिए, आरओ के लिए, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, रिजर्व लिस्ट है। जनरल में आपकी मेरिट कितनी गई, 86 मान करके चलें। कितने में से बेटा, 120 में से आप मान के चलो जिसके 86 हैं उसको क्या मिला है, यानी वो आरओ बन गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी रेवेन्यू ऑफिसर है। वहीं पर अगर मैं बात करूं किसके बारे में, ईओ के बारे में, ये देखिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी जब हम ईओ के बारे में बात करते हैं बेटा, तो उनका भी सेम ही मेरिट गया है। कितना, 86.05, यानी 120 में से कितने, 86। अब हम छोटी सी एक बात करते हैं, या हम यहां पर समझते हैं कि भाई साहब पिछली की तुलना में कितने अंक ज्यादा हो सकते हैं, कितने बढ़िया तरीके से तैयारी करें कि हम इससे आगे निकल पाए। तो ये मान करके चलें कि आप पार्ट ए और पार्ट बी को आप इतना बढ़िया कर लीजिए कि लगभग आपका जो स्कोरिंग है वो स्कोरिंग 90 से लेकर के 95 के बीच जो है ये आपका अंक रहना चाहिए। अगर आपका 90 से 95 के बीच अंकन है तो ये मान करके चलें इस बार हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हमें अब और मेहनत करनी है, हमें पार्ट ए अच्छा करना है, पार्ट बी बढ़िया करना, बी तो आपको जबरदस्त करना है और मैं कराऊंगा, मेरे द्वारा आपको ये कराया जाएगा। तो आप बेफिक्र रहिए, मेरे रहते पार्ट बी आपका कमजोर नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, है ना। और देखो इसके साथ साथ अगर हम प्रश्नों के बारे में बात करें तो आप एक छोटी सी बात को समझिए, लगभग 38 से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा। किससे, तो ये मान करके चलें राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कला और राजस्थान ज्योग्राफी मिला करके 38 से 40 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ए में आपका क्या होना चाहिए,
पॉलिटी। और मैं आपको फिर कह रहा हूं पॉलिटी की सारी जिम्मेदारी मेरी है, आप स्टार लगा लो यहां पर, पॉलिटी सही कराने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी है, यानी पॉलिटी आपकी मैं सही कराऊंगा, यानी ये जो प्रश्न आपके 22 आने वाले हैं ना, ये सारे सही कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे रहते पॉलिटी में आपको दुविधा नहीं होगी। वहीं पर अगर मैं करंट अफेयर के बारे में बात करूं तो करंट अफेयर आपको कुणाल सर पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से। ये 18 प्रश्न आपको उनके भरोसे छोड़ना है। और मैं हर बार कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि भैया गुरु के प्रति समर्पण, यानी गुरु के प्रति श्रद्धा और नोट्स के प्रति समर्पण होना चाहिए, तब जाकर के हमारा सिलेक्शन होता है। हमें कितना भी आता हो, लेकिन जब तक हम नतमस्तक होकर ज्ञान अगर ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमें चीजें जो है वो समझ में नहीं आएगी, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। वहीं पर नगरपालिका एक्ट के 40 प्रश्न आएंगे और वो 40 प्रश्न सही कराने की जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं कराऊंगा, आप ये मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। मतलब 40 और 20 ये 60 अंक आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, यानी ये मैं सही कराऊंगा आपके, और इनमें से आपको किसी भी तरीके की जो है वो दिक्कत नहीं होगी, ये आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। मतलब नगरपालिका में आधा जो सब्जेक्ट का वेटेज है वो मैं कराऊंगा। तो ये मान करके चले आपको तैयारी कैसे करनी है, किताबें कैसे पढ़नी है, मैं आपका टाइम टेबल सेट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कब कब कौन कौन सा विषय पढ़ना है, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना है लक्ष्य क्लासेस के साथ। और इसी कड़ी में हमारे द्वारा 13 जुलाई को एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जो ईओआरओ को लेकर कंप्लीटली डेडिकेटेड रहने वाला है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच ही आप लोगों के लिए रहेगा, है ना। बहुत शानदार तरीके से मैं यहां पर आपको कंटेंट जो है वो डिलीवर करूंगा। हम बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझेंगे, हम बहुत अच्छे तरीके से ये डेटा जो है वो ग्रिप करेंगे, और ग्रिप करते हुए हम पढ़ेंगे। और ये बैच आपका 13 है, तो 13 जुलाई से ये बैच स्टार्ट रहेगा, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच रहने वाला है। तो आप सब लोगों को इससे जुड़ना है, क्योंकि ये बैच ही हमारी सफलता का आधार है। मैं इस बैच में आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है और कैसे हमें तैयारी करनी है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन हमारे लिए बहुत बढ़िया रहा होगा। शेयर कर देना इसको अपने उन तमाम साथियों के साथ जो ईओआरओ की तैयारी का सोच रहे हैं। मिलेंगे फिर किसी नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।